कई राज्यों में बीजेपी सरकारें लव जिहाद को लेकर कानून बनाने पर विचार कर रही है। अब इसी कानून को लेकर राजस्थान में जंग भी छिड़ गई है। भाजपा और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर भी जारी है। नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। लव जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा के द्वारा राष्ट्र को विभाजित करने वाला और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाला शब्द बताया था। तो गहलोत ने आज एक के बाद एक 3 ट्वीट किए थे और बीजेपी पर हमला बोला था। गहलोत के इस बयान का पक्ष कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा ने भी लिया। वहीं इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का लव जिहाद पर बयान वोट बैंक की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस की देश भर में हो रही दुर्दशा से मुख्यमंत्री इतना विचलित हो जाएंगे, विश्वास ही नहीं होता है। अशोक गहलोत जी का लव जिहाद पर आज का बयान उनकी वोट बैंक की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस की देश भर में हो रही दुर्दशा से वो इतना विचलित हो जाएंगे, ये विश्वास नहीं होता। सब जानते हैं कि सनातन भारत की परंपरा में विवाह एक धार्मिक और सामाजिक मान्यता प्राप्त संस्कार है। ये केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है और इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है, ये बेबुनियाद है। किस तरीके से इस्लामिक आतंकवाद के एजेंडे में लव जिहाद का शिकार होकर हमारी अबोध बच्चियां इस देश में उत्पीड़न का शिकार होती हैं, ये जगजाहिर है, सबके सामने है। ऐसी परिस्थितियों में उनका ये बयान निश्चित रूप से एक ओछी मानसिकता का परिचायक है। देखिए, मैं समझती हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय ने जो ट्वीट किया वो सारगर्भित है, क्योंकि एक ऐसा कोई कानून लाया जाए जो बिल्कुल वेग सा हो, जिसके बारे में पता ही नहीं कि उस कानून का निहितार्थ क्या होगा, संवैधानिक जो भावना है उसके अंदर वो स्क्रूटनी में खरा उतरेगा कि नहीं उतरेगा, सिर्फ इसलिए लिया जाए कि उसके माध्यम से पब्लिसिटी हो जाए, एक प्रोपेगेंडा मशीनरी जो है भारतीय जनता पार्टी, उसको लाभ मिल सके उसका। तो मैं समझती हूँ ये सब निरर्थक चीजें हैं। हमें संविधान की भावना के अनुरूप काम करना चाहिए और जहाँ इमोशंस की बात होती है, जहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच के कंसेंसस की बात है, तो उसको कानून से कैसे बांध सकते हैं। देखिए, स्पष्ट रूप से ये वोट की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है। एक वर्ग विशेष को हम कैसे प्रभावित कर सके रखेंगे, जो 70 साल में किया है, उसी का एक प्रयास है। लव और जिहाद, लव शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी व्यक्ति अगर दोस्ती कर रहा है तो अपनी पहचान को छुपाकर क्यों करता है, या गलत रूप से अपनी पहचान को बता करके क्यों दोस्ती कर रहा है, और उसी को फिर विवाह में परिवर्तित करने का काम मध्य प्रदेश ने जो प्रयास किया है वो केवल इसी को प्रतिबंधित करने का कानून है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी एक संप्रदाय विशेष को वोट को प्राप्त करने के लिए सारे प्रयास कर रही है। आज योजना हम ये कैसे छूट इस बात की मिल सकती है कि कोई भी एक समाज की बहन बेटियों को गलत तथ्यों के आधार पर दोस्ती करें, विवाह के लिए बाध्य करें, बाध्य करने के बाद छोड़ने का काम कर दें। ये निश्चित रूप से संपूर्ण समाज का विरोध करेगा और मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री जी से, इस संप्रदाय की आधार की राजनीति को छोड़ करके पूरे राजस्थान के समग्र चिंता करने का काम करें, राजस्थान की बहन बेटियों की चिंता करें, और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश ने प्रयास किया है उसी प्रकार का कानून राजस्थान में बना करके लव जिहाद के आधार पर जो बरगलाने का काम है और बहन बेटियों को कहीं ना कहीं एक गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास हो रहा है, उसको रोकने का।